आपने अभी तक रक्त संबंध के चैप्टर को तो पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपसे परीक्षाओं में प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वो तरीका बताऊँगा, उस तरीके से समझाऊँगा, इतना आसान तरीका बताऊँगा कि जिससे आपको रक्त संबंध में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हमारा यहाँ पर छोटा सा वीडियो है, लेकिन ये वीडियो हमारा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एकदम डायग्राम से समझाने वाला हूँ, 3D लेवल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर 3 स्टेप बताऊँगा। इन 3 स्टेप को अच्छे से समझ लोगे और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लोगे तो आज के बाद आपको ब्लड रिलेशन का वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम यहाँ पर एक ही क्लास में पूरा रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन को पढ़ेंगे। आपको दोबारा 1-2 क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक ही क्लास में हम यहाँ पर पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हम थोड़ा सा डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लड रिलेशन का डायग्राम बनाया हो, मतलब यहाँ पर मैंने 2D लेवल में लाया हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेना, ये सबसे आसान है। हालांकि आपको यहाँ पर पता होगा कि रिलेशन क्या होता है, कि माता पिता क्या होते हैं, मौसा मौसी क्या होते हैं, भाई बहन क्या होते हैं, हमारे बेटा बेटी, ये सब आपको पता होगा। और यहाँ पर आपको वो काम आएंगे जो आपको ताने देते होते हैं। जैसे रिश्तेदार हमें ताने नहीं देते हैं कि इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, अभी तक ये क्या कर रहा है, इसका लड़का क्या कर रहा है, उधर जाके क्या कर रहा है, ये वो ताने देने वाले जो रिश्तेदार हैं ना, वो आपको इस चैप्टर को सोल्व करने में मदद करेंगे। तो आज वो आपको काम आएंगे और आज आपको उनको याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर खुद को ले लीजिए। हम यहाँ पर पूरे चैप्टर को खुद से ख़त्म करेंगे। आप अपने आप को खुद को ले लेना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हो, ये हमारा पास क्या है, आप यानी कि स्वयं यानी कि सेल्फ। ठीक है, तो ये हम खुद है। ठीक है, आप अपने आप को खुद को ले लीजिए, आप ये खुद हो। अब देखिए, मान लो अगर मैंने कहा कि भाई बहन ये सब चीज़ें कहाँ पर आएगी। ठीक है, तो देखिए, आपकी बहन हो या आपका भाई हो, वो सभी के सभी अपने पास में ही रहेंगे, अपनी जनरेशन में रहेंगे। चाहे बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, कोई सा भी भाई हो, सभी के सभी अपनी जनरेशन में रहेंगे। ठीक है, या उसके अलावा हमारा चाचा का लड़का हो, हमारी चाची का लड़का हो, मामा का लड़का हो, बुआ का लड़का हो, वो भी सारे के सारे क्या रहेंगे, हमारी जनरेशन में ही रहेंगे, यानी कि हमारे पास वाली लाइन में रहेंगे। तो इतना याद रख लेना कौन कौन रहेंगे। तो आप तो एक स्वयं खुद रहोगे। ठीक है, अब आपके पास कौन कौन रहेगा, तो आपका छोटा भाई बड़ा भाई दोनों रहेंगे, और आपकी बहन और ये भी रहेगी। उसके बाद चाचा का लड़का, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, ये सभी की सभी आपकी जनरेशन में रहेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर है, आपका खुद का समझ में आ चुका होगा। अब आपके माता पिता आ जाएंगे। तो अपने माता पिता कहाँ पर रहेंगे, तो अपने जो माता पिता होते हैं वो अपने से बड़े होते हैं। वो अपने से बड़े होते हैं तो वो कहाँ पर रहेंगे, वो ऊपर रहेंगे। ठीक है, वो कहाँ पर रहेंगे, ऊपर रहेंगे। अभी तक आपने रक्त संबंध के चैप्टर को तो पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपसे परीक्षाओं में प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वो तरीका बताऊँगा। अभी तक आपने रक्त संबंध के चैप्टर को तो पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपसे परीक्षाओं में प्रश्न गलत हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आपसे प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हमारा छोटा सा वीडियो है, लेकिन रीजनिंग का सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वो तरीका बताऊँगा, वो आसान तरीका बताऊँगा जिससे आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। और यहाँ पर मैं ना आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम 2D लेवल में पढ़ेंगे तो आप हमेशा प्रश्नों को कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा, जो कि हमारा पास स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। ठीक है, इन तीनों स्टेप को अच्छे से समझ लेना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आज के बाद आपको दोबारा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल एक ही क्लास में पूरा ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध को खत्म करेंगे। आपको 1, 2, 3 कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल इसी वीडियो में हम पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे। छोटा सा वीडियो है, बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको रिलेशन पता होना जरूरी है, हालांकि आपको यहाँ पर पता होगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर वो रिलेशन मतलब वो रिश्तेदार काम आएंगे जो आपको ताने देते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि उसका लड़का अभी तक क्या कर रहा है, उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, वो सही पढ़ता नहीं है। अब चाहे लड़की हो लड़का हो, आपको ताने देते ही होंगे। हर किसी को हमारे रिश्तेदार क्या करते हैं, ताने मारते हैं कि इसका तो ऐसा है, ये तो ऐसा कर रहा है। तो आज वही रिश्तेदार यहाँ पर आपको काम आएंगे, वही रिश्तेदार आपको यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा कि जो आपको ताने देते हैं वो रिश्तेदार यहाँ पर आपको ब्लड रिलेशन के चैप्टर को सोल्व करने में मदद करेंगे। तो यहाँ पर हम समझते हैं, और यहाँ पर है ना आपको स्वयं को लेना है, खुद से हम इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे। आप अपने आप को खुद को लेना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आप यानी कि सेल्फ, ये मैंने यहाँ पर रखा आप।
आप मतलब आप खुद को ले लीजिए, आप खुद को, ठीक है, अपने आप को लेना और आराम से बैठ जाइए। जिससे आप ये खुद हो, हम अपने आप से अब क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे। जिससे आप खुद हो, ठीक है। अगर मैंने कहा कि आपका भाई हो, बहन हो, तो ये कहाँ पर आएंगे, तो वो आपके पास में ही आएंगे, आपकी ही जनरेशन में आएंगे। चाहे बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, ये सभी के सभी कहाँ पर आएंगे, तो अपने पास वाली लाइन में लिखेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ चुका होगा आपको यहाँ पर हम भाई बहन को, यानी कि देखिए अपने भाई बहन अपने पास में ही रहेंगे। अब देखिए, मान लो अगर आपको चाचा का लड़का, चाचा की लड़की, या बुआ का लड़का, बुआ की लड़की, मामा का लड़का, लड़की, मौसा का लड़का, लड़की, ये कहाँ पर रहेंगे, तो ये भी अपने पास वाली जनरेशन में ही रहेंगे, इधर ही रहेंगे, ठीक है, अपने ही लाइन में रहेंगे। तो इतना क्लियर होगा अपने आप से, आपने यहाँ पर सोच लिया होगा कि अपने आपके पास कौन रहेगा। आपके पास आपके भाई बहन, मामा की लड़की, बुआ की लड़की, मौसी की लड़की, चाचा की लड़की, चाचा चाची, ये सारे की सारे इनके लड़कियाँ हो जो है ना, ये सब अपने पास रहेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब आपके माता पिता आ जाएंगे, तो हम अपने माता पिता को देखते हैं। अब हमारे माता पिता कहाँ पर रहेंगे, हम स्वयं से देख रहे हैं। तो जो आपके माता पिता है वो अपने से बड़े होते हैं, अपने से एक स्टेप बड़े होते हैं, तो वो ऊपर रहेंगे। इस एक स्टेप का मतलब क्या है कि हम उनकी संतान हैं, तो वो एक स्टेप बड़े हो जाएंगे, तो एक स्टेप ऊपर रहेंगे। तो ऊपर रहेंगे तो माता पिता को कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो जैसे हमारे पर ऊपर कौन हो जाएगी, माता आ जाएगी, पिता आ जाएगा, और चाचा चाची भी इन्हीं के जनरेशन में आएंगे। माता पिता की जनरेशन में चाचा चाची आ जाएंगे, क्योंकि जो चाचा होता है वो अपने पिता का भाई होता है, तो वहीं पर आ जाएगा। और ताऊ ताई भी उसी लाइन में आ जाएंगे, हमारे माता पिता वाली लाइन में। और मामा मामी भी उसी लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि देखो आपको पता होगा जो मामा होता है हमारी माता का भाई होता है, तो ये भी उसी लाइन में आ जाएगा। बुआ फूफा ये भी उसी लाइन में आ जाएगा, और मौसा मौसी भी ऊपर वाली स्टेप में आ जाएगा, ठीक है। तो अपने से ऊपर कौन आएगा, तो अपने से ऊपर आएगा मामा मामी, बुआ फूफा, मौसी मौसा, ताऊ ताई, चाचा चाची, माता पिता, ये सब अपने से ऊपर रहेंगे। और इनसे भी ऊपर कौन आएगा, तो इनसे भी ऊपर वाली स्टेप, यानी कि आपको पता होगा जैसे कि अपने माता पिता के और माता पिता होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, दादा दादी या नाना नानी कहते हैं। तो जैसे दादा दादी वो अपने पिता से और ऊपर रहेंगे, ठीक है, अपने पिता से और ऊपर रहेंगे। तो जैसे ये दादा दादी है, ठीक है, ये अपने माता पिता से और ऊपर रहेंगे। नाना नानी ये किसके होते हैं, ये हमारे माता के माता पिता होते हैं, और दादा दादी हमारे पिता के माता पिता होता है, ये सबसे ऊपर रहेंगे, ठीक है। इनसे नीचे हमारे पिता और ये मामा मम्मी रहेंगे, इनसे नीचे हम स्वयं रहेंगे। अब हमारे बेटा हो, या हमारी बहन का बेटा हो, या हमारे भाई का बेटा हो, वो कहाँ पर लिखेंगे, तो वो नीचे आ जाएंगे। जैसे कि हमारा मान लो बेटा है, ठीक है, तो हमारा बेटा कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, अपना बेटा या अपनी बेटी। या हमारी बहन की बेटी, बहन का बेटा भी उसी लाइन में रहेगा। हमारे भाई की बेटी और बेटा भी उसी लाइन में रहेगा, यानी कि हमसे नीचे वाले में रहेगा। छोटे भाई का बेटा या बड़े भाई का बेटा या बहन, ये सब नीचे ही रहेंगे, ठीक है। चाचा चाहे ये सब नीचे रहेंगे, यानी कि हमारी बड़ी बहन का लड़का, हमारी छोटी बहन का लड़का, या हमारे भाई का लड़का, ये सब नीचे के नीचे रहेंगे, ठीक है। तो ये हमसे नीचे रहेंगे। अब इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि हम स्वयं हैं, हमारे पास कौन कौन रहेंगे, ठीक है। अगर आपको मान लो डायग्राम से समझ में नहीं आएगा, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हम आगे इसको मैंने यहाँ पर लिखा भी हूँ, आप इसे भी नोट कर सकते हो, आप इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पर भी आप स्वयं से समझिए। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर खुद को लेते हैं, तो हमारे पास कौन कौन आ जाएगा, तो हमारी लाइन में आएगा भाई बहन आ जाएगी, ठीक है, भाई बहन आ जाएगा। पत्नी अगर हमारी होगी तो वो भी हमारे पास आ जाएगी। साला भी हमारी ही लाइन में रहेगा, जीजा भी हमारी लाइन में रहेगा, और फुपेरा भी हमारी लाइन, मतलब फुपेरा भाई बहन हमारी लाइन में रहेंगे, और भाभी भी हमारी लाइन में रहेगी। भाभी यानी कि हमारे भाई की पत्नी। और देवरानी मतलब मान लो आप लड़की हो ना, तो देवरानी भी आपकी लाइन में रहेगी। ननदाई ये भी आपकी लाइन में रहेगा, और पति भी आपकी लाइन में रहेगा, और देवर भी, और ननंद भी, और चचेरा भाई बहन ये भी अपनी ही लाइन में रहेंगे। जैसे कि चचेरा भाई बहन का मतलब क्या होता है, हमारे चाचा की लड़की या लड़का, तो ये हमारी लाइन में रहेंगे। अभी हमने क्या देखा था कि माता पिता हमारे से ऊपर है, तो माता पिता देखिए स्वयं से ऊपर है, तो ये ऊपर माता पिता है, तो माता पिता ऊपर रहेंगे। चाचा चाची भी उसी लाइन में रहेंगे, बुआ फूफा जी उसी लाइन में रहेंगे, मामा मामी भी उसी लाइन में रहेंगे, मौसा मौसी और सास ससुर ये सब ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। और इनसे ऊपर दादा दादी और नाना नानी, तो ये तो आपको कंफर्म होगा, हालांकि पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक से पढ़ रहे तो आपको पता होना चाहिए। और हमारे पुत्र और पुत्री ये सब हमसे नीचे आ जाएंगे, हम स्वयं से ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पुत्र पुत्री हमसे नीचे, भतीजी भतीजा ये कौन होते हैं, तो भतीजी भतीजा यानी कि चाचा की लड़की या लड़का होते हैं, ठीक है। और भांजी भांजा मतलब हमारी बहन की लड़की या लड़का, ये भांजी और भांजा होते हैं।
पुत्रवधू मतलब हमारे लड़के की बहू, और दामाद हमारी लड़की का पति। तो ये इन वाली लाइन में आ जाएंगे, हमारी पुत्र पुत्री वाली लाइन में इतने ये आ जाएंगे, ठीक है। इनको नोट कर लो आप या स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद पोता पोती यानी कि हमारी पोता पोती मतलब हमारी बेटी की बेटी और बहन की बेटी बेटा, ये सब नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर है, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब हमने यहाँ पर रिलेशन का समझ लिया है कि कौन कहाँ पर रहेगा, कैसे रहेगा, कौन किसकी लाइन में आएगा, कौन कौन सी जनरेशन में आएगा, इतना तो हमने समझ लिया होगा, आपको समझ में आ चुका होगा। और अब हम देखेंगे इनके सिम्बल्स को, यानी कि हम इनको लिखेंगे तो कैसे पहचान करेंगे कि ये लड़का है कि लड़की है, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है। और इनमें क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले लिखते वक्त अगर हम किसी भी चिन्ह मतलब किसी भी पर हम अगर प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो प्लस का मतलब हम मानेंगे वो पुरुष है, मतलब यह जो चिन्ह है ये पुरुष यानी कि मेल को दर्शाता है, ठीक है। ये अगर हम प्लस लगाएंगे, अगर मान लो किसी ने कहा कि ये इसका पिता है, तो पिता पे हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये एक आदमी है यानी कि पुरुष है। और अगर हम कहीं माइनस लगाएंगे तो वो चिन्ह क्या दर्शाएगा, महिला, यानी कि अगर हमें प्रश्न में कोई कहा कि इसकी माता है या मौसी है, मामी है या दादी है, तो उस पर हम क्या लगाएंगे, उसके हम ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ताकि हमें ये समझ में आ चुके हैं, मतलब पता चल चुके कि ये एक महिला है, ठीक है। क्योंकि महिला और पुरुष में हम ABCD में कैसे कंफर्म करेंगे, क्योंकि नाम से तो कर सकते हैं, लेकिन ABCD ऐसे प्रश्न आएंगे तो वहाँ पर हम इन चिन्हों से पता करेंगे। और जहाँ पर हम बराबर का लगाएंगे वहाँ पर हम पति पत्नी को दर्शाएंगे, यानी कि जहाँ पर भी बराबर का चिन्ह लगा होगा वो दोनों आपस में पति पत्नी होंगे। अब कौन पत्नी होगी और कौन पति होगा वो हम इस प्लस माइनस से डिसाइड कर लेंगे कि पति कौन है पत्नी कौन है। तो ये चिन्ह हम पति पत्नी के लिए लगाएंगे। और ये जो ए वाली लाइन खींचेंगे, ये लाइन किसके लिए, तो भाई बहन के लिए, कि जैसे मैंने कहा कि A और B दोनों की दोनों क्या है, भाई और बहन है। तो ऐसी लाइन खींच के क्या करेंगे, B को इस साइड लिख लेंगे, दोनों की दोनों क्या है, भाई बहन है। अब यहाँ पर भाई कौन है बहन है ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमें कौन भाई बहन नहीं है। तो अगर भाई मान लो ये भाई है तो प्लस लगा देंगे, ये बहन है तो माइनस लगा देंगे। तो इस तरीके से, ठीक है, ये सिंबल का यूज हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर भाई बहन के लिए ये वाला चिन्ह लगा देंगे, और इसमें लड़का कौन है, A है और लड़की B है। अगर मान लो पति पत्नी कहा कि A B की पत्नी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A को लिखेंगे और पति पत्नी में बराबर का चिन्ह लगाएंगे और B को इस साइड लिख देंगे। और A कौन है, B की पत्नी है तो माइनस लगा लेंगे, और B पति है तो प्लस लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने पति पत्नी को ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर है, ये सिंबल है, ये चिन्ह आपको पता होना चाहिए कि हम इन चिन्हों को कहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम बढ़ते हैं अभी आगे, हम एग्जाम्पल से समझते हैं अभी कि हम चिन्हों को यूज कैसे करेंगे, कैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वापस से, जैसे प्लस हम पुरुष के लिए प्लस का यूज करेंगे, और माइनस का महिला के लिए यूज करेंगे, और बराबर का पति पत्नी के लिए, और यहाँ पर ये जो लाइन है हमारी बड़ी वाली ये भाई बहन के लिए, और खड़ी वाली माता पिता यानी कि संतानों के लिए। जैसे कि मैंने कहा ना, ऐसे ऊपर नीचे हम जो नहीं लिखते वो खड़ी वाली लाइन। तो इतना क्लियर हो, ऊपर वाला आपने सिंबल तो समझ लिया है। हम एग्जाम्पल से समझो। जैसे पहले मैं कह रहा कि पति पत्नी, तो पति पत्नी को कैसे लिखेंगे, जैसे राहुल क्या है, राहुल पति है और सीता ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है, ये दोनों पति पत्नी है। तो यहाँ पर देखिए ये बराबर का चिन्ह लगा है और बराबर का, और इसमें पति कौन है, राहुल है तो प्लस लगा क्योंकि ये पुरुष है, और ये माइनस लगा तो ये महिला है, ठीक है। तो पति पत्नी यानी कि अर्थ है राहुल और सीता पति पत्नी है, ठीक है। तो ये पहला समझ में आ चुका होगा। दूसरा देखिए भाई बहन को कैसे लिखेंगे, तो ये वाली लाइन खींचेंगे, और राहुल लड़का है ये रीना लड़की है, तो ये इधर इन भाई बहन हो गए, दोनों भाई बहन हो गए, और भाई पे हम प्लस लगा देंगे और बहन पे माइनस लगा देंगे। तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि लड़की कौन है लड़का कौन है। तो राहुल और रीना भाई बहन है। और पिता और पुत्र, अगर पिता और पुत्र का रिलेशन बताने के लिए कौन सी लाइन खींचेंगे, तो ये ऊपर वाली, ठीक है, ऐसी वाली। तो पिता ऊपर रहेंगे और पुत्र नीचे रहेंगे। मैंने क्या कहा था कि पिता हमसे हमेशा बड़ा होता है तो ऊपर रहेगा, और दादा और बड़ा होता पिता से तो वो और ऊपर रहेगा। हमारा पुत्र हमसे छोटा होता तो नीचे रहता है। तो यहाँ पर पिता पुत्र, तो पिता ऊपर रहेगा, तो पिता कौन है, मोहन है, तो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, और इसका पुत्र राहुल है तो यहाँ पर भी प्लस लगा हुआ है, लेकिन राहुल नीचे है और ये ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा प्लस लगा लेंगे यहाँ पर, और इस पर भी ऐसा प्लस। तो ये पिता और पुत्र है, तो पिता मोहन है पुत्र राहुल है, अर्थात यानी कि मोहन राहुल के पिता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ये भी उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल समझ में आ चुका होगा। लेकिन फिर भी हम कुछ एग्जाम्पल और डायग्राम बनाना सीखेंगे। अभी आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और खुद से बनाना सीखना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये रहा उदाहरण हमारा, यानी कि एग्जाम्पल फर्स्ट है।
यहाँ पर अभी क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करना, अभी हम इनको लिखना सीखेंगे कि हम इसे कैसे लिखेंगे। तो लिखना सीखिए। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि ए बी का पिता है, तो कैसे लिखेंगे? ए बी का पिता है तो कैसे लिखेंगे? लिखिए खुद से सबसे पहले। चलो मैं एक लिख देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि ए बी का पिता है, तो ये ए लिखा मैंने, ए कौन है? तो यहाँ पर कह रहा है कि ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है तो बी नीचे आ जाएगा। क्यों? बी इसकी संतान है इसीलिए नीचे आ जाएगा, क्योंकि ए जो है बी का पिता है तो पिता ऊपर रहता है, और ए बी का पिता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये पिता है। अब नीचे क्या अपन यहाँ पर माइनस प्लस लगाएंगे? नहीं, क्योंकि हमें ये कंफर्म नहीं है कि बी लड़का है कि लड़की है, लेकिन ए की संतान है ये कंफर्म है, और ए जो है बी का पिता है ये भी कंफर्म है, लेकिन ए लड़का है कि लड़की ये कंफर्म नहीं है। तो या तो ये लड़का होगा, यानी कि या तो ये लड़का होगा या फिर ये लड़की होगी, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने डायग्राम ऐसा बनाया हो तो आपका सही होगा। हम यहाँ पर और दूसरा समझते हैं। कुछ डायग्राम बनाना सीख लो, फिर आप प्रश्न को चुटकियों में सोल्व कर लोगे। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि बी ए की माता है, बनाइए। कैसा बनेगा? कि बी ए की माता है तो कैसा बनेगा? तो सबसे पहले बी को लिख लो, ये बी है, और बी कौन है? तो यहाँ पर वापस से प्रश्न को पढ़ो। बी ए की माता है, तो बी जो ए की माता है तो ए कहाँ पर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और बी ए की माता है तो यहाँ पर क्या करेंगे? बी माता है तो माइनस लगा लेंगे। अब हमने क्या करा? बी ए की माता है, यहाँ पर कैसा बनेगा? इस प्रकार का लिखेंगे। अब ये लड़का है कि लड़की है? तो आपको हो गया यहाँ पर कंफर्म नहीं, तो ये लड़का भी हो सकती लड़की भी हो सकती, लेकिन इसकी संतान है और माता 100% है, यानी कि ये तो महिला 100% है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये कौन है। ये लड़की है कि लड़का ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये वाला जो ऊपर वाला ये हमारा कंफर्म है कि बी जो है क्या एक औरत है ये, और ए की कौन है? माता है। ठीक है, तो डायग्राम अगर आपने ऐसा बनाया है तो आपका सही, आपने सही बनाया। कोशिश करना, नहीं बनेगा तो अगला मैं आपको दे रहा हूँ। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इसको बनाने की कोशिश करें। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए बी का बेटा है, कैसा बनेगा? बनाइए। ए बी का बेटा, आप कॉपी पेन ले लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश करें। ए बी का बेटा है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? ए को लिख लेते हैं। अब देखिए ए कौन है? बी का बेटा है। ए जो है बी का बेटा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक है, ए बी का बेटा है, तो ए को लिखा मैंने। ए कौन है? ए बी का बेटा है, तो बेटा है तो क्या करेंगे? बी का बेटा है तो यहाँ पर हम इसको प्लस लगा देते हैं, और बेटा है तो क्या करेंगे? किसका? बी का। तो बी को कहाँ पर लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ए जो है ना बी का बेटा है, तो डायग्राम ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर ए बी का बेटा है, तो ये तो कंफर्म है कि ये जो ए है ये लड़का है, किसका? बी का लड़का है, ये कंफर्म है। ठीक है, अभी लड़की लड़का नहीं, 100% ये कौन है? बी का लड़का है। अब यहाँ पर बी कौन है? तो बी ए की माता है कि पिता है? तो ये हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन ये माता या पिता है, 100% ये माता है पिता, या तो ये पिता होगा या फिर ये माता होगी। ठीक है, तो ये हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा, यानी कि कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ चुका। आगे हम चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा बनाने की कोशिश करना आप अपनी ओर से। कह रहा है कि ए बी की, मतलब ए बी का बहन है, मतलब इसको की लगा लीजिए। ए बी की बहन है, ऐसा आएगा। ठीक है, ए कौन है? बी की बहन है, तो बनाइए कैसा बनेगा? ए बी की बहन है। तो यहाँ पर देखिए ए जो क्या है? बी की बहन है, तो कैसा बनाएंगे? ए बी की बहन है, तो ये जो ए है, ठीक है, और ए कौन है? बी की बहन है, तो इसको ऊपर नीचे लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे आसपास भाई बहन आते हैं, चाहे मामा की लड़की हो, चाचा की लड़की हो, बुआ की लड़की हो, हमारे आसपास रहते हैं। तो ए जो क्या है? बी की बहन है, तो इसको हम ऐसी लाइन खींच के बनाएंगे। ए कौन है? बी की बहन है, तो बी यहाँ पर लिखेंगे इसके पास, और ए बी की बहन है तो यहाँ पर हम इस पे माइनस लगा लेंगे, क्योंकि ये बहन है मतलब लड़की है। अब ये ए बी जो है ये लड़का है कि लड़की? तो ये हमें कंफर्म नहीं है, या तो ये लड़का होगा या ये लड़की होगी। ठीक है, लेकिन ये दोनों भाई बहन में जरूर है, क्योंकि ये 100% लड़की है, या तो इसका भाई होगा या इसकी बहन होगी, लेकिन ये दोनों भाई बहन है। तो डायग्राम जो बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो अगर आपने ऐसा बनाया है तो आपका सही है, और हम समझते हैं। ठीक है, कुछ बस हमारे पास 4-5 एग्जाम्पल है, ताकि आप प्रश्न को सोल्व करते वक्त आसानी से कर लो। अब हमारे पास 5वां एग्जाम्पल कह रहा है कि एक्स वाई का भाई है, बताइए कैसा डायग्राम बनेगा? तो एक्स वाई का भाई है, तो हम डायरेक्ट बनाएंगे कि एक्स, और एक्स कौन है? वाई का भाई है। ठीक है, तो ऐसा बनेगा, वाई इस साइड आ जाएगा
और x कौन है, y का भाई है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे। तो कैसा डायग्राम बनेगा, इस प्रकार का बनेगा। x y का भाई है तो x 100% एक लड़का है, और y लड़की है कि लड़का ये कंफर्म नहीं है, लेकिन x की या तो भाई है या बहन है, कौन, y। तो डायग्राम ऐसा बनेगा। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल छठे को समझते हैं। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है यार, और ये नोट करते हुए जाना। या अगर आपको PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, आपको एकदम HD क्वालिटी में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब कह रहा है कि P और Q दोनों बहनें हैं, यानी कि P और Q दोनों बहन है। तो अब इसका डायग्राम कैसा बनेगा, बनाओ। P और Q दोनों बहन है तो कैसा बनेगा, तो P और Q दोनों बहन है तो P हम लिखते हैं, और बहन है तो हम ये वाली लाइन खींचेंगे, और P और Q दोनों बहन है तो दोनों ही बहन है, इसका मतलब ये कि दोनों पे हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। तो डायग्राम हम ऐसे लिखेंगे, डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा। लिखेंगे कैसे कि P और Q को दोनों लाइन के खींच के पास पास लिख देंगे अपनी लाइन में, और दोनों ही बहन है तो दोनों पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे। अगर आपने ऐसा बनाया होगा तो सही है। आगे हम और 7वां देखते हैं। 10 एग्जाम्पल है, ठीक है, टोटल। अभी हमारे पास 3 और बचेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी की पत्नी है। बताइए कैसा डायग्राम बनेगा, कोशिश करो अपनी ओर से कि ए बी की पत्नी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ए कौन है, बी की पत्नी है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, ये भी पास में ही रहती है, पत्नी पति सब हमारे पास रहते हैं। तो ए कौन है, बी की पत्नी है, लेकिन लाइन कौन सी खींचेंगे, बराबर की। तो बराबर की लाइन खींच लेंगे और ऐसे लिखेंगे। अब कौन पति है और कौन पत्नी है, ये कैसे कंफर्म करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए बी की पत्नी है, तो ए जो बी की पत्नी है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब बी की पत्नी है तो ये तो कंफर्म 100% ही होगा यार, पति होगा तब तो इसकी पत्नी होगी। तो यहाँ पर तो ये वाली संभावना ही नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि ए बी की पत्नी है तो ए 100% एक महिला है, और बी की पत्नी है, इसका मतलब बी 101% कौन होगा, पति होगा। तो डायग्राम ऐसा बन जाएगा। पति पत्नी का डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। आगे हम यहाँ पर 8वें एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर बताइए क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि टी यू का दादा है। बताइए टी यू का दादा है कैसे लिखेंगे, ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज कर सकता है। हालांकि आपने पहले पढ़ा होगा तो आसानी से कर लोगे, या अभी मैंने समझाया था उससे और आसानी से समझ लोगे। तो बताइए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले टी यू का दादा है, ठीक है, तो ये टी है और टी कौन है, यू का दादा है। तो यहाँ पर मैं सीधे प्लस लगा देता हूँ, क्योंकि टी जो ना यू का दादा है। तो यहाँ पर टी यू का दादा है तो थोड़ा सा मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, टी यू का दादा है, ठीक है, ये टी यू का दादा है। अब ये तो अपने आप में कौन है, टी यू का दादा है, मतलब 100% एक आदमी है। किसका, यू का दादा है। तो यू का दादा, तो यू को नीचे लिखेंगे हम, लेकिन इसके नीचे नहीं लिखेंगे। यहाँ पर है ना, एक तो जो है एक कोई आदमी रहेगा, यानी कि इस दादा का एक यहाँ पर पुत्र रहेगा उसका, और पुत्र का पुत्र यू नीचे आ जाएगा, ठीक है। यू कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो यू नीचे आ जाएगा। तो देखिए अभी टी यू का दादा है तो यू यहाँ पर है। तो जब अपन मान लो यू आप स्वयं है, ठीक है, आप यू खुद को ले लीजिए, हम ये है, तो हमारा दादा कहाँ पर रहेगा, तो हमारा दादा है नहीं कि हमारे से ऊपर नहीं रहेगा, हमारे से ऊपर तो सबसे पहले पिता रहेगा, फिर पिता से ऊपर दादा रहेगा, तो दादा यहाँ पर रहेगा। तो डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा पिता होगा, यानी कि इसका टी का पुत्र होगा और हमारा यहाँ पर पिता होगा। कौन होगा, पिता होगा। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। अगर आप लिखोगे तो जैसे ये टी है, टी कौन है, यू का दादा है, तो यहाँ पर एक इंसान आ जाएगा, और यू का दादा है तो यहाँ पर यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यू लड़की है कि लड़का ये कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसकी संतान है, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, आप ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, एक ही बात है। तो 8वें एग्जाम्पल का डायग्राम ऐसा बनेगा। आगे बढ़ते हम। ऐसा नहीं है कि यार आप ऐसा करके ना ऐसा लिख लो कि यार ऐसा करके हम ये यू को लिख देते हैं, ये इसका दादा है। दादा कैसे हो सकता है, ये तो पिता में आ जाता है, ऐसा रिलेशन तो पिता में बनता है। तो दादा जब आता है, जब हमारे बीच में पिता आएगा तब दादा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम 9वें एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर 9वें नंबर का एग्जाम्पल है। देखिए कह रहा है कि के एल की पुत्र वधु है। बताइए कैसा डायग्राम बनेगा, के एल की पुत्र वधु है। बनाओ कैसा डायग्राम बनेगा, अपनी कॉपी में बनाना। 10 की 10 एग्जाम्पल का डायग्राम आपकी कॉपी में बना होना चाहिए, ठीक है। आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नोटिफिकेशन बंद कर दो, नहीं तो पता चला कि आप सीधे यहाँ से इस वीडियो से इंस्टा पर पहुँच रहे हो, व्हाट्सअप पे जा रहे हो, तो इससे फिर आप भूल जाओगे, फिर और आपसे प्रश्न गलत होंगे परीक्षाओं में, फिर वापस आप पे चैप्टर को पढ़ोगे, फिर आपका समय बर्बाद होगा। तो इससे है कि थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ लो, ठीक है। छोटा सा वीडियो है यार, 1-1.5 घंटे का, क्या है आपको ज़्यादा वो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि के एल की पुत्र वधु है,
यानी कि ये एल है, सॉरी ये के है, ठीक है, सॉरी ये एल है, यहाँ पर मैं एल बनाता हूँ। के जो है एल की पुत्रवधु है, तो मैं चलो पहले के को लिखता हूँ तो ताकि आसान रहेगा। ये कौन है? के है, और के कौन है? एल की पुत्रवधु है। पुत्रवधु है इसका मतलब ये है कि पुत्रवधु मतलब ये कौन है? पत्नी है। और किसकी पत्नी होगी? तो कोई यहाँ पर एक लड़का होगा, ठीक है। मान लो मैं ये कोई एक इंसान है, ठीक है, ये कोई इंसान है, इसकी कौन है? पुत्रवधु, मतलब ये पति होगा और ये इसकी पत्नी है, तब ये पुत्रवधु बनेगी। अब पुत्रवधु का मतलब कि एल की पुत्रवधु है, तो ये है ना एल जो ऊपर आएगा, एल ऊपर आएगा, एल का बेटा होगा और अपने बेटे की पत्नी को हम क्या कहते हैं? पुत्रवधु कहते हैं। तो यहाँ पर एल ऊपर रहेगा और एल का एक नीचे बेटा रहेगा, 100% बेटा रहेगा, और बेटा की पत्नी रहेगी, जब जाकर यहाँ पर जो के है वो एल की पुत्रवधु होगी, ठीक है, पुत्रवधु होगी। अब यहाँ पर जो एल है ये आदमी है कि महिला है? तो ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है। लेकिन इसके नीचे जो संतान है वो 100% इसका लड़का है, और इसकी ये जो कौन है? इसकी पत्नी है। तो जो यहाँ पर डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा कि के एल की पुत्रवधु है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये इसका बेटा होगा और उसकी पत्नी होगी, तब जाके डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा बनाया होगा तो आपका सही है। आगे बढ़ते हम, अब लास्ट एग्जाम्पल है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। टाइप 1 से शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए ये टाइप 1 आपको देखने को मिलेगी। तो ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसको सही बनाना यार, कोशिश करना कि आपसे सही हो। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि डी एफ का दामाद है। बनाओ, कैसे बनेगा? डी जो है वो एफ का दामाद है। तो कौन? डी है, और डी कौन है? एफ का दामाद है। तो दामाद है मतलब ये आदमी होगा, ठीक है, और दामाद है इसका मतलब इसकी पत्नी होगी। कोई पत्नी है तो मैं पत्नी को इस प्रकार का बना देता हूँ, ये पत्नी है, ये कौन है? पत्नी है, ठीक है, ये कौन है? पत्नी है। और डी एफ का दामाद है, इसका मतलब ये है कि ये बेटी होगी, किसकी? एफ की, ये एफ की बेटी होगी, तब जाकर तो ये इसका पति होगा, और पति होगा तो ये एफ का दामाद हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा? एफ का दामाद। तो डायग्राम जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। तो 10वें एग्जाम्पल का डायग्राम कैसा बना? ऐसा ही बना है क्या? अब आप मुझे ये कमेंट करके बता दो कि आपने 10 एग्जाम्पल का डायग्राम बनाया है क्या? अगर बनाया हो तो कमेंट करके बता दो, ताकि मुझे समझ आ चुके, ठीक है। बस कैसा भी कमेंट कर दो यार कि हाँ मैंने 10 एग्जाम्पल का डायग्राम बनाया हूँ, ठीक है। और सही सही कितना सही बनाया, कितना गलत बनाया, वो आप यहाँ पर कमेंट कर दो। चलिए तो हम यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट करे टाइप 1 से शुरू करते हैं। केवल 3 टाइप है, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, 3 ही टाइप में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी पहली टाइप है, और मैंने यहाँ पर करा बेस्ट ऑफ वेट ऑफ फॉर एंड, यानी कि आप लास्ट तक देखो, सबसे बेस्ट या रक्त संबंध में सबसे महारथी हासिल कर लोगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हम यहाँ पर देखिए टाइप 1 के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये टाइप 1 का पहला क्वेश्चन। हमने सारा बेसिक समझ लिया, सारा हमने लिखना कैसे वो भी समझ लिया है। अब सीधा हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चाहो तो आप वीडियो को रोक कर सोल्व करो, या फिर मैं एक क्वेश्चन को सोल्व करवा रहा हूँ, उसके बाद अगला आप खुद से करना वीडियो को रोक कर। तो कह रहा प्रश्न कह रहा हमें कि यहाँ पर कह रहा है कि ए बी की माँ है। कैसे बनाएंगे? इतना पढ़ो, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कम कम पढ़ के सोल्व करना है। ए बी की माँ है, तो जो ए है वो कौन है? बी की माँ है। तो बी की माँ है तो बी को हम क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। तो डायग्राम हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे ए बी की माँ है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए बी की माँ है। फिर आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि सी ए के पिता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो सी है वो ए के पिता है, तो सी को कहाँ पर लिखेंगे? ए से ऊपर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो ए के पिता है, तो सी को हम और ऊपर लिखेंगे, और पिता है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है कि ए बी की माता है, तो हमने यहाँ पर ए जो है बी की माता है, तो यहाँ पर हमने बना लिया, लिख लिया। सी ए के पिता है, तो वो भी हमने यहाँ पर सी को ए का पिता बना दिया इससे ऊपर। तो इतना क्लियर है, डायग्राम क्या आपका ऐसा बना, आपने ऐसा लिखा। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि तो सी का बी से क्या संबंध है। बस हमें यहाँ पर अभी रिलेशन बताना है कि तो सी का बी से क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हो, ठीक है। लास्ट में रिलेशन बताते हुए भी, यानी कि बताते वक्त आप गलत भी बता देते हो। आप क्या करोगे? सी का बी से क्या संबंध है, यानी कि आप ये बताओगे कि सी का बी क्या लगेगा। तो सी का अगर बी क्या लगेगा बताओगे तो आपका प्रश्न गलत होगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जहाँ पर भी से लगा, जहाँ पर भी जिस भी अक्षर के पास से लगा, जिस भी नाम के पास से लगा, वहाँ से आपको उल्टा बता देना है, उससे रिलेशन बताना है। जैसे से यहाँ पर लगा है तो से बताना कि बी से बताना है, तो बी का सी क्या लगेगा ये आपको बताना है। जिसके भी पास से लगा होगा, चाहे लेटर हो, शब्द हो, कुछ भी हो, जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको रिलेशन बताना। तो सी का बी से क्या संबंध है, तो हम बताएंगे कि बी का सी क्या लगेगा।
बी का सी क्या लगेगा, ये उल्टा पढ़ेंगे। तो बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, और बी का सी क्या लगेगा, तो बी यहाँ पर है, ठीक है। और बी की कौन है ये, तो आप कहोगे कि बी की ये माता है, और ऊपर माता का ये कौन है, तो माता का ये पिता है। तो आप बी अपने आप को ले लीजिए, आप बी स्वयं है, ठीक है। रिलेशन बताते वक्त आप स्वयं को लेना, तो ये आप खुद हो, और ये आपकी माता है, और माता का ये पिता है। तो आपकी माता के पिता आपका क्या लगेगा, तो ऑप्शन में या तो आपकी माता के पिता मिल जाएगा, या जो आपकी माता का पिता जो लगता है वो हमारा क्या लगता है, नाना लगता है। यानी कि हमारी माता का पिता जो लगता है हमारा नाना जी लगता है, और पिता का पिता हमारा दादाजी लगता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा, नाना जी, ठीक है। अपनी माता का पिता हमारा नाना जी लगता है। जैसे एक बार और इसे समझने की कोशिश करो, जैसे सी का बी से क्या संबंध है, मैंने सी का माना, सी मतलब आप खुद को मानो, यानी कि सी का बी से क्या संबंध है, अब मैं सी हूँ, ठीक है, मैं सी हूँ, और मुझे कहेंगे कोई कि आपका मतलब आपका उससे क्या संबंध है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं या तो उसका नाना हूँ, या मैं उसके भाई हूँ, मैं उसका बहन हूँ, कुछ भी मैं कह सकता हूँ, तो उस प्रकार का, ठीक है। चलिए, पहला समझ में आ चुका होगा, हम बढ़ते हैं दूसरे को, आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। हालांकि टाइप 1 सरल है, ठीक है, और टाइप 1 को अच्छे से करा तो सारी टाइप क्लियर हो जाएगी। देखिए प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक्स वाई का पुत्र है। हम कैसे डायग्राम बनाएंगे, कैसे लिखेंगे कि जो एक्स है, ठीक है, जो एक्स है यहाँ पर कह रहा है कि जो एक्स है ये कौन है, वाई का पुत्र है। तो पुत्र है तो प्लस लगा लेते हैं, किसका, वाई का, तो वाई को हम ऊपर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वाई का ये पुत्र है। अब वाई का पुत्र है, लेकिन वाई कौन है ये हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन वाई का एक्स पुत्र है, तो ऐसा लिखेंगे। अब आगे देखिए, इतना पढ़ा हमने कि एक्स वाई का पुत्र है, तो एक्स वाई का पुत्र हमने बना लिया। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जेड एक्स का पुत्र है। अब जो जेड है वो एक्स का पुत्र है, तो एक्स कहाँ पर, यहाँ पर है, और इसका पुत्र कौन है, जेड है, तो हम पुत्र को क्या करेंगे और नीचे लिखेंगे, क्योंकि एक्स का पुत्र जेड है तो हम नीचे लिखेंगे, और पुत्र है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे। तो कैसा लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि जेड एक्स का पुत्र है, तो ये हमने लिख लिया। आगे प्रश्न कह रहा है कि तो जेड का वाई से क्या संबंध है। अब बताओ, वापस से वही, किससे कहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा, कि जिससे भी इससे लगता वहाँ से हमें उल्टा बताना है, वापस पढ़ना है कि वाई का जेड क्या लगेगा। बताओ वाई का जेड क्या लगेगा, तो वाई कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि वाई तो सर ऊपर है, यहाँ पर है, और वाई का जेड क्या लगेगा ये हमें बताना, तो जिससे भी हमें बताना वो खुद को ले लेना, ये वाई है, ठीक है, ये वाई है, तो ये वाई का ये कौन है, बेटा है, आप, ठीक है, ये आप खुद को मान लीजिए, वाई आप हो, ठीक है, ये आपका बेटा एक्स है, और बेटा का ये बेटा है, तो अपने बेटा का बेटा अपना क्या लगेगा, बताओ, अपने बेटे का बेटा अपना क्या लगेगा, तो आप कहोगे अपने बेटे का बेटा तो अपना पोता लगेगा, लड़की होती तो पोती लगती, और लड़का है तो पोता लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हम प्रश्न 3 पे, इसे कीजिए थोड़ा सा और बड़ा बनेगा, कोशिश कीजिए सोल्व करने की, ठीक है, अपनी ओर से सोल्व करो, वीडियो को रोक लो और सोल्व करो। क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक्स वाई का भाई है। लिखिए कैसा लिखेंगे, कैसा बनाएंगे, एक्स वाई का भाई है, तो ये जो एक्स है, ठीक है, एक्स कौन है, वाई का भाई है, तो इसको इसके पास लिखेंगे, वाई को कहाँ पर लिखेंगे, पास में लिखेंगे, और एक्स वाई का भाई है तो हम यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे प्लस का, क्यों, क्योंकि ये भाई है, मतलब ये एक लड़का है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जेड वाई की बहन है, तो अब कह रहा है कि जेड जो है वाई की बहन है, तो जेड को कहाँ पर लिखेंगे, इस वाई के पास लिखेंगे, क्यों, इसकी बहन है, कौन है, जेड है, तो जेड जो है वाई की बहन है, जेड वाई की बहन है, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि वाई की बहन है, जेड है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यू, यहाँ पर कह रहा है कि यू एक्स का भाई है। बताइए, यू जो है वो एक्स का भाई है, एक्स यहाँ पर, इसका भाई कौन है, यू है, तो इसको भी क्या करेंगे, इसी लाइन में लिखेंगे, क्योंकि एक्स का भाई यू है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे क्योंकि ये भाई है। तो कैसा लिखेंगे, कुछ इस प्रकार लिखेंगे। अब प्रश्न करा कि तो वाई का यू से क्या संबंध है, बताइए, अब रिलेशन बताइए, जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा पढ़ना है कि यू का वाई क्या लगेगा। बताइए यू का वाई क्या लगेगा, यहाँ पर आपको बताना है यू का वाई क्या लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले ये सारे के सारे हमारे कौन है, एक ही लाइन में है, मतलब ये भाई बहन है, सारे के सारे भाई बहन है। इसमें यू लड़का है, एक्स भी लड़का है, वाई लड़की है, लेकिन ये जो है या तो ये लड़का होगा या ये लड़की होगी, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक है, ये संभावना है यहाँ पर, क्योंकि हमें कन्फर्म ये नहीं कहा कि वाई लड़की है कि लड़का है, लेकिन भाई बहन में है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि यू का वाई क्या लगेगा। बताइए यू का वाई क्या लगेगा, क्या भाई लगेगा कि बहन लगेगा।
तो आप कहोगे कि हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये लड़का है कि लड़की, यानी कि भाई है कि बहन है। हाँ, भाई बहन है, लेकिन भाई है कि बहन है ये नहीं कह सकते, तो हम यहाँ पर लगाएंगे या तो वो भाई लगेगा या बहन लगेगी। ठीक है, तो या तो भाई या बहन हम ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे, ना कि ए और सी को लगाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हम, देखिए इसीलिए मैं कहा था कि जो चिन्हों का रोल है आपको यहाँ पर काम आता है कि इसमें आप रिलेशन बताने में आसान कर लो। तो चिन्हों लगाना जरूरी है, मतलब पहचान करने के लिए। ठीक है, बाकी अगर आप इन चिन्हों के अलावा दूसरा कुछ लगा के पहचान कर सकते हो तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी पहचान करने के लिए कोई सा भी चिन्ह यूज कर सकते हो। मैं तो बस आपको यहाँ पर सिंपल बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हम प्रश्न 4 पे। इसे कीजिए, क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि पी और क्यू दो भाई है। कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर P और Q दो भाई है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मान लो P है ये और P और Q दोनों भाई है, तो भाई है तो इसको क्या करेंगे एक ही लाइन में लिखेंगे। और कौन है, P और Q, और ऐसा डायग्राम हमने सीखा भी था। तो P और Q दोनों भाई है, तो यहाँ पर दोनों पे हम क्या करेंगे प्लस लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों लड़के हैं। क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एस पी की माता जी है। अब कैसे लिखेंगे, जो एस है वो पी की माता जी है, तो लिखिए एस पी की माता जी है। पी कहाँ पर है, यहाँ पर है, और एस पी की माता जी, तो एस को हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि माता पिता सब अपने से ऊपर आते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो एस कौन है, पी की माता जी है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं क्योंकि ये एक महिला है। ठीक है, आगे नहीं तो ऐसा नहीं हो कि मान लो अगर माइनस नहीं लगाते तो या तो पिता या माता में आ जाता है, इसलिए हमें कह दिया कि माता है तो हम माइनस लगा लेते हैं। आगे कह रहा है कि आर एस का भाई है। जो आर है वो एस का भाई है, तो कैसे लिखेंगे, आर को कहाँ पर लिखेंगे, इसके पास लिखेंगे। आर कौन है, एस का भाई है, तो आर को इसके पास लिखेंगे, और एस का भाई है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि कन्फर्म है कि एक लड़का है। तो हम डायग्राम इस प्रकार बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न करके तो आर का क्यू से क्या संबंध है, बताइए कैसे रिलेशन बताएंगे। जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा पढ़ेंगे कि क्यू का आर क्या लगेगा, बताइए। क्यू यहाँ पर है, क्यू का आर क्या लगेगा। तो सबसे पहले क्यू और पी दोनों भाई बहन है, मतलब सॉरी भाई भाई है, तो क्यू आप स्वयं को ले लीजिए। और ये कौन है, आपकी माता है, मतलब पी की भी माता और आपकी भी माता। ठीक है, क्योंकि एस माता है और माता का ये कौन है, भाई है। तो अपनी माता का भाई अपना क्या लगता है, या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा कि माता का भाई, या फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा अपनी माता का भाई जो लगता है वो क्या लगता है, मामा लगता है। तो मामा ऑप्शन में मिलेगा, तो ऑप्शन में मामा देखिए हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा कि क्यू का आर, मतलब आर का क्यू से क्या संबंध है, तो आर जो है क्यू का मामा लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम प्रश्न 5 पे। इतना क्लियर होगा। अभी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए बी की माँ है। कैसे लिखेंगे बताओ, यहाँ पर आप अपनी ओर से सोल्व करना। ए बी की माँ है, तो ये जो ए है, ठीक है, ए कौन है, बी की माँ है, तो बी की माँ है तो बी को हम नीचे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बी इसकी संतान हो जाएगी। तो ए कौन है, बी की माँ है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि सी ए का बेटा है। सी जो है वो ए का बेटा है। अब ऑलरेडी ये इसकी संतान है, ये ऑलरेडी ए की संतान भी है, और सी ए का बेटा है, तो ये इसकी भाई बहन में आ जाएगा, इसकी भाई बहन में आ जाएगा। लेकिन ये 100% ये है कि सी ए का बेटा है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे क्योंकि ये कन्फर्म है कि ये लड़का है, लेकिन ये दोनों भाई बहन में आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे कह रहा है क्योंकि ए की ऑलरेडी भी संतान थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि ई बी की पुत्री है। जो ई है वो बी की पुत्री है, तो ई को कहाँ पर लिखेंगे, तो ई को हम इससे और नीचे लिखेंगे, क्योंकि बी से नीचे लिखेंगे, क्योंकि ई जो है वो बी की पुत्री है। तो पुत्री है तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे। अभी तक यहाँ पर बी लड़का है कि लड़की ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, आगे और प्रश्न करें कि डी ई का भाई है। जो डी है वो ई का भाई है, तो डी को कहाँ पर लिखेंगे, ई के पास में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि डी इसका भाई है। ठीक है, डी जो ई का भाई है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे। तो ये दोनों के दोनों भाई बहन हो गए हैं, और ये बी के लड़की लड़का है। ठीक है, अब हमें प्रश्न क्या कह रहा है वो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि तो ए का डी से क्या संबंध है, बताओ। यानी कि जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना है आपको कि डी का ए क्या लगेगा। तो डी यहाँ पर है, और डी का ए क्या लगेगा ये आपको बताना है। डी का ए क्या लगेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले डी आप अपने आप को समझ लीजिए, डी आप खुद हो। ठीक है, ये आप हो, डी जो है ना ये आप हो। ठीक है, ये आप हो, और आपका यहाँ पर है ना ये जो बी है आपका कौन है,
तो या तो ये हमारी माता है या पिता है, हमें कंफर्म नहीं है कि ये माता है कि पिता है, लेकिन 100% ये है कि ये माता या पिता है। या तो हमारी ये माता होगी या हमारा पिता होगा, ठीक है, दो में से कोई एक है, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन हमें कह रहा है कि हमारा ए क्या लगेगा, तो हमारी माता या पिता का ये ए कौन है, ये 100% माता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी ए लगेगी या तो वो दादी लगेगी या वो नानी लगेगी। क्यों, अगर ये पिता होता तो ये दादी लगती, अगर ये माता होती तो ये हमारी नानी लगती। लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि ये माता पिता है, हमारा पिता है कि माता, ये कंफर्म नहीं है। तो हम ए को बताएंगे या तो ए हमारी दादी होगी या नानी होगी। तो दादी या नानी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ये मत लगाना कि दादा या नाना। क्यों, क्योंकि ये 100% हमें ये कहा था कि ये एक महिला है, क्योंकि हमने चिन्ह लगा रखा माइनस का, तो हमें पहचान में आ चुका कि ये महिला है, तो ये पुरुष में तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ठीक है। तो ये या तो दादी होगी या नानी होगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चंस करें, यहाँ पर एक मैं छठा क्वेश्चंस भी देता हूँ, ठीक है। ये सेकंड लास्ट वो वाला था। अब आपको जरूरी नहीं कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड का ही मिले, आपको सीधे सीधे नाम भी दे दिए जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चंस नाम में दिए हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि राहुल की पत्नी, यानी कि जैसे ये राहुल है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये राहुल है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने राहुल लिखा, ये राहुल है, और राहुल की पत्नी, तो इसकी एक पत्नी है तो मैं बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, और यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने पत्नी लिख दी, पत्नी लिख दिया, ठीक है। ये राहुल की पत्नी है, ठीक है। ये राहुल पत्नी के पुत्र, अब आगे प्रश्न ये कह रहा है कि राहुल की पत्नी के पुत्र, तो राहुल की पत्नी के पुत्र मतलब इनका पुत्र होगा, तो ये नीचे मैंने इसका पुत्र लिख दिया, ठीक है। नीचे बनाना पड़ेगा ना, पुत्र तो नीचे आएगा। आगे क्या कह रहा है कि राहुल की पत्नी के पुत्र के दादी, पुत्र के दादी का मतलब क्या होता है कि पुत्र के दादी मतलब है ना इस राहुल की माँ होगी, दादी जो क्या होगी वो राहुल की माँ होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए पुत्र की दादी कहाँ है, यहाँ पर देखिए राहुल की पत्नी के पुत्र की दादी, तो राहुल की पत्नी का पुत्र ये है, और इसकी दादी होने के लिए सबसे पहले ये इसका पिता है, और पिता की माता को तो दादी कहते हैं, तो ये इसकी माता होगी। दादी की पुत्री, अब यहाँ पर कह रहा है कि राहुल की पत्नी के पुत्र की दादी की पुत्री, अब दादी की पुत्री मतलब इसकी माँ की पुत्री, तो इसकी माँ की पुत्री कहाँ पर आएगी, इसके नीचे आएगी, तो यहाँ पर जो आएगी वो पुत्री आएगी, ठीक है। ये पुत्री आएगी इसके नीचे, यानी कि राहुल वाले संबंध में, तो ये यहाँ पर जो है ना भाई बहन वाला रिलेशन बना देगी, और इधर पत्नी तो अलग हो जाएगी। अब यहाँ पर राहुल मतलब दादी की पुत्री, तो हमने दादी की पुत्री मतलब उसकी माँ की पुत्री होगी, तो राहुल की क्या लगेगी, अब बताओ, क्या आप बता दोगे आसानी से कि राहुल की पत्नी के पुत्र की दादी की पुत्री वो राहुल की क्या लगेगी। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो राहुल की क्या लगेगी, तो आप कहोगे इसकी माँ की तो बेटी है, तो इसकी माँ की बेटी है मतलब इसकी बहन लगेगी, तो बहन हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो आपको इस प्रकार से आपको शब्द भी देखने को मिलेंगे। अब इशारे करने वाले प्रश्न आते हैं, वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, वो अगली टाइप में करवा रहा हूँ, तो ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अब हमारे यहाँ से जो शुरू होगी वो कौन सी वाली होगी, तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड टाइप यानी कि टाइप 2 हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ वेट फॉर एंड, यानी कि आपको लास्ट तक देखना है तो आपको बेस्ट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन वापस से टाइप 2 का, आप नोट करते हुए चलिए, या फिर मैं आपको इसका PDF तो दूंगा ही सही टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सीधे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और ज्वाइन भी कर लेना यार टेलीग्राम चैनल को। और अगर आपको देखिए अभी तक टाइप 1 अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो यार चैनल को आप अगर चाहो तो सब्सक्राइब कर दो यार, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर वगैरह कर दो, ठीक है। हालांकि कोई बात नहीं, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, अगर नहीं करना हो तो ठीक है, पहले अगर अच्छा लगा तो कर देना। चलो तो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, पढ़िए। ये आसान है, यहाँ पर आपको हमेशा खुद को लेके या डायग्राम बना के भी सोल्व कर सकते हो, 2 तरीके यहाँ पर। क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, यानी कि आपको यहाँ पर है ना संकेत करने वाले प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। परिचय देना, संकेत करना, कि महिला ने कहा, क्या कहा कि महिला ने कहा कि वह मेरी माता के, ठीक है, महिला ने क्या कहा कि वह मेरी माता का एकलौता पुत्र है। यानी कि एक व्यक्ति का परिचय दिया, आप मान लो एक महिला हो, ठीक है, आपने एक व्यक्ति का परिचय दिया और आपने कहा कि वह जो व्यक्ति है मतलब वह व्यक्ति मेरी माता का एकलौता पुत्र है। तो बताओ वह महिला
पुरुष से कैसे संबंधित है, तो उस पुरुष की महिला क्या लग जाएगी भाई, अपनी माता का इकलौता पुत्र है, मतलब वो महिला उसकी बहन लगेगी, आसान सी बात है। चलो डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। डायग्राम से सबसे पहले एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, ये कौन है, ये व्यक्ति है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर व्यक्ति को बना लेता हूँ, ठीक है। ये कौन है, व्यक्ति है, ये अपने आप में कौन है, एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है। अब महिला ने क्या कहा, इसकी ओर मतलब इसकी परिचय देते हुए महिला ने कहा, महिला ने ये कहा कि वहाँ ये जो व्यक्ति है वह मेरी माता का, मान लो ये महिला है, ठीक है। ये कौन है, यहाँ पर मैं महिला का बना देता हूँ, ये महिला है। तो इसका कहना है कि वह मेरी माता, मतलब इसकी माँ होगी, इसकी माँ ऊपर आएगी, तो मेरी माता का, ठीक है, मेरी माता का एकलौता पुत्र है। एकलौता पुत्र मतलब ये इसका एकलौता कौन है, ये जो पुरुष है वो पुत्र है। तो अगर इसका इसकी माता का एकलौता पुत्र मतलब इसका कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा, यानी कि भाई बहन का संबंध बनेगा। तो कह रहा कि तो बताओ वह महिला पुरुष से कैसे संबंधित है। मैंने क्या कहा, जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना है, पुरुष से, यानी कि इस पुरुष की वो महिला क्या लगेगी, तो इस पुरुष की जो महिला लगेगी वो क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप खुद को लेके डायरेक्ट बिना पेन उठाए भी सोल्व कर सकते हैं या डायग्राम से भी। चलो और हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए क्या कह रहा है प्रश्न, समझ लो। सबसे पहले कह रहा है कि एक चित्र की ओर संकेत करते हुए, ठीक है, अब चित्र की ओर संकेत कर रहा है, चाहे कहीं भी से संकेत करे, हमें तो बस देखना है। क्या कह रहा है कि एक चित्र की ओर संकेत करते हुए राधा ने कहा कि वह व्यक्ति मेरी बहन के, यानी कि जो व्यक्ति है चित्र में वो मेरी बहन, मतलब मैं आपको ले लेता हूँ, ठीक है, आपकी बहन के भाई के पिता का एकलौता पुत्र है, मतलब वो स्वयं हो जाएगा, मतलब मेरी बहन के भाई के पिता का एकलौता पुत्र, मतलब जो एक ही लड़का है। तो कह रहा कि राधा से किस प्रकार संबंधित है, तो राधा से, वह व्यक्ति राधा से, तो वो भाई लगेगा, आसान सी बात है। चलो डायग्राम से समझो वापस से। यहाँ पर एक चित्र की ओर संकेत करते हुए एक मतलब राधा ने कहा, तो मैं यहाँ पर चित्र को ले लेता हूँ, ठीक है, ये चित्र है, ये हमारा क्या है, एक चित्र है, ठीक है। इस चित्र की ओर संकेत करते हुए राधा ने कहा कि व्यक्ति जो वह व्यक्ति है मेरी बहन के, मान लो ये कौन है, ये राधा है, ठीक है, ये राधा है, ये राधा है, ठीक है, मेरी बहन मतलब राधा की बहन, तो इसकी यहाँ पर मैं बहन बना लेता हूँ, ठीक है। ये कौन है, बहन है, ये कौन है, बहन है, ठीक है। तो राधा कह रही कि मेरी बहन के भाई के पिता, तो भाई के पिता मतलब मान लो ये इसका जो भाई है, ठीक है, वही होगा चित्र वाला, और भाई के पिता का एकलौता पुत्र, तो एकलौता पुत्र है, मतलब जो चित्र में है वो मेरी बहन का भाई का एकलौता पुत्र है। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। मान लो ये भाई है, ठीक है, ये देखिए राधा कह रही कि मेरी बहन का भाई का पिता, तो पिता तो आपको पता होगा ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और पिता का एकलौता पुत्र वो जो चित्र में वो है, तो इसका मतलब वो इसका कौन हो जाएगा, भाई ही हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि राधा करे कि मेरी बहन के भाई के पिता का एकलौता पुत्र है, कौन, वो जो चित्र में है। तो कह रहा कि वह व्यक्ति राधा से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए राधा से, तो राधा का व्यक्ति क्या लगेगा, तो देखिए राधा की ये बहन है और बहन का ये भाई है, तो वो क्या लगेगा, राधा का भाई लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। 3 नंबर का प्रश्न वापस से संगत करने वाला प्रश्न है। अब आप इसे ना खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि संगत वाले तो बस ऐसे ही आप खुद को लेके सोल्व करो या डायग्राम बना लो। क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की ने कहा, चलो इतना ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट महिला का एम लेके भी कर सकता हूँ यार, ये महिला है, ठीक है, ये महिला है, इस महिला की ओर मतलब एम मतलब महिला, ठीक है। तो महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की ने कहा, क्या कहा कि वह मेरी पिता के, मतलब वह मेरे पिता के, तो मैं यहाँ पर लड़की बनाता हूँ, ठीक है, ये एल का मतलब लड़की समझ लेना, ठीक है, ये लड़की है, लड़की कह रही कि वह मेरे पिता, तो इसके पिता कहाँ पर आ जाएंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे, तो पिता का पी ले सकता हूँ लेकिन मैं ठीक है पिता लिख देता हूँ। तो वह मेरे पिता के पुत्र, यहाँ पर कह रहा है कि मेरे पिता के पुत्र, तो इसके पिता के पुत्र मतलब इसका भाई होगा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका भाई बना लेता हूँ, ये भाई लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पिता के पुत्र की दादी की मतलब क्या हो जाएगा, दादी की मतलब इसकी और इसकी माँ होगी, मतलब पिता की माँ होगी तब तो दादी होगी।
तो पिता की माँ हो जाएगी। पुत्र की दादी मतलब देखिए, पुत्र की दादी मतलब अपने पिता की माँ, तो अपने पिता की माँ मतलब दादी की एकमात्र बहू है, यानी कि जो महिला है वो है ना अपनी मतलब कह रहा है कि उसके पुत्र की दादी की एकमात्र बहू है, यानी कि इसकी एकमात्र कौन है, बहू है। जो ये महिला है वो क्या कर रहा है देखिए, वो लड़की क्या कह रही कि वह महिला मेरे पिता के पुत्र, यानी कि इस लड़की के पिता के पुत्र, पिता के पुत्र की दादी मतलब दादी ऊपर है, तो दादी की एकमात्र बहू है। तो एकमात्र बहू का मतलब ये होगा कि ये जो महिला है ये इसकी कौन हो जाएगी, तो ये जो महिला है इसकी पत्नी होगी, तब जाके ना एकमात्र बहू हो जाएगी। किसकी, इस दादी की ये एकमात्र बहू हो जाएगी, और एकमात्र इसका बेटा होगा, तब जाकर वो एकमात्र बहू हो जाएगी। किसकी, इसकी, इस माँ की। तो अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, आगे प्रश्न ये कह रहा है कि तो वह महिला उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो वापस से लगा वहाँ से उल्टा बताना। तो इस लड़की की वह महिला क्या लगेगी, कौन सी, ये वाली महिला। तो ये लड़की है, तो इसकी ये महिला क्या लगेगी, तो बताओ। सबसे पहले ये लड़की का पिता है और पिता की पत्नी है, तो क्या लगेगी, माता लगेगी या माँ लगेगी, माता या माँ, ऑप्शन में देखेंगे तो डी में दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे खुद से या डायग्राम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमने जितने भी देखे ये इशारे करने वाले थे। अभी हम यहाँ पर तीसरी टाइप देखेंगे। ठीक है, ये हमारी तीसरी टाइप होने वाली, वो ये लास्ट टाइप है। अब ब्लड रिलेशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न को कैसे पढ़ेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा, और यहाँ पर एक ट्रिक भी लगाते हैं, लेकिन ट्रिक लगाते हैं ना तो प्रश्न गलत होते हैं, ज़्यादातर प्रश्न गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको कैसे लिखना है, कैसे रिलेशन बताना है, ये तो आपने सीख लिया पीछे। अब यहाँ पर है ना आपको एक निश्चित कूट भाषा में, ये कह रहा है ना कि एक निश्चित कूट भाषा में, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और ये 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अच्छे से समझने की कोशिश करना, हमेशा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि ये कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में इसका ये कहना है कि अगर A@B लिखा हो तो उनका अर्थ यानी कि उनका रिलेशन क्या हो जाएगा कि A B की माता हो जाएगी, इसका ये कहना है। और जहाँ पर भी A × B लिखा हो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि A B की पत्नी हो जाएगी। जहाँ पर भी A+B लिखा हो वहाँ पर A B का भाई हो जाएगा। और जहाँ पर भी A/B लिखा हो वहाँ पर A B का पिता हो जाएगा। ठीक है, यानी कि @ का चिन्ह मिला, याद रखना, यानी कि @ का चिन्ह मिला तो वो माता का रिलेशन बताएगा, और गुणे का चिन्ह मिला तो वो पत्नी का रिलेशन बताएगा, और प्लस का चिन्ह मिला तो वो भाई का रिलेशन बताएगा, और भागित का चिन्ह मिला तो पिता का रिलेशन बताएगा। इतना क्लियर है। अब हमें ना नीचे समीकरण दी है, नीचे इसमें चिन्ह रख के कुछ लेटर लिखेंगे, मतलब लिखे हुए हैं जो कि ABCD वाले नहीं है, जहाँ पर लेटर भी अलग है लेकिन चिन्ह वही है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए आपको इसको लाइन से सोल्व करना है, इधर से सोल्व करते हुए आपको यहाँ तक जाना है। ठीक है, और इनके बीच में जो चिन्ह है ना वो इनको रिलेशन को बताएंगे। तो शुरू से देखेंगे, सबसे पहले ना हम इन दोनों के बीच में देखेंगे, इनके दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है। अब हम कैसे रिलेशन बताएंगे, तो जहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा उसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पर देखिए A × B का अर्थ क्या है कि A B की पत्नी है। तो यहाँ पर A × B का अर्थ क्या है, A B की पत्नी है। तो यहाँ पर भी जो गुणे का चिन्ह, तो यहाँ पर भी अर्थ क्या हो जाएगा, जिससे ये पहला लेटर है तो यहाँ पर भी पहला है, यहाँ पर भी पहला ही नंबर, इनको पलटा भी देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर A B की पत्नी है तो यहाँ पर S D की पत्नी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, S D की पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पर बना लीजिए S क्या हो जाएगा, D की पत्नी हो जाएगी। तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इस प्रकार का लिखेंगे, और S कौन है, D की पत्नी है तो माइनस लगा लेंगे, और D पति हो जाएगा 100%, तो ऐसा लिखेंगे। पहला हमारा डायग्राम रिलेशन का कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा। इतना क्लियर है। इन दोनों में रिलेशन हमने क्या बनाया, पति पत्नी का। आगे हमारे पास और देखेंगे, लाइन से छोड़ना नहीं है आपको, इन दोनों में अभी रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। अभी हमने गुणे वाले को देखा, अभी हम यहाँ पर प्लस वाले को देखते हैं। प्लस वाले का अर्थ क्या है, प्लस वाले का अर्थ है कि A+B का अर्थ है कि A B का भाई है। तो यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, A B का भाई है। तो पहला लेटर यहाँ पर भी पहला ही है, पलटा नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं पलटाएंगे। यहाँ पर भी A B का भाई है तो यहाँ पर D R का भाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर D R का भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कि D जो है R का भाई हो जाएगा, तो R को इसके पास में ही लिखेंगे, और D R का भाई है तो R को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अभी R लड़का है कि लड़की ये कंफर्म नहीं है,
आगे और देखेंगे। आगे अब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रतीक है वो भागित का है। तो भागित का चिन्ह है और भागित का अर्थ क्या कह रहा है वो देखिए। अभी हम भागित का देख रहे हैं तो भागित का अर्थ कह रहा है कि ए भागित बी का अर्थ है ए बी का पिता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए बी का पिता है, लेटर नहीं पलटे, यहाँ पर ए बी है यहाँ पर भी ए बी है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आर वाई का पिता हो जाएगा। अगर यहाँ पर ए बी का पिता है तो यहाँ पर भी आर वाई का पिता हो जाएगा। तो ये जो आर है वाई का पिता है तो वाई को कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आर वाई का पिता है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। आगे और हमारे पास एक और बचा है। अब इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर एट द रेट है और एट द रेट का अर्थ क्या है, यहाँ पर कर कि ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की माता है। वापस से कह रहा है कि ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। तो यहाँ पर ए बी की माता है तो यहाँ पर भी वाई एच की माता हो जाएगी। ये जो वाई है वो एच की माता हो जाएगी तो एच को और हम नीचे लिखेंगे, एच को और हम लिखेंगे नीचे और ये इसकी माता हो जाएगी तो माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। इतना डायग्राम बना है, ऐसा लिखा है। अब आप यहाँ पर आसानी से रिलेशन बता दोगे। किससे कह रहा है कि तो यहाँ पर एस एच से किस प्रकार संबंधित है, कहाँ पर, यहाँ पर से लगा और यहाँ से हमें उल्टा बताना है। तो बताइए एच का एस क्या लगेगा, एच का एस क्या लगेगा ये बताओ। तो देखिए सबसे पहले एच ये स्वयं आप खुद को ले लीजिए, आप खुद हो, ठीक है। ये एच मतलब आप हो और आपका वाई कौन है, आपका वाई कौन है, तो आपका जो वाई है वो आपकी माता है और आर कौन है, आपकी माता का वाई जो है, मतलब वाई आपकी माता है और ऊपर जो कौन है आर जो है वो आपका क्या है, माता का पिता है, आपकी माता का पिता है। और डी कौन है, तो आपकी माता का पिता का भाई कौन है, डी है। और जो एस है वो आपकी माता के पिता के भाई की पत्नी है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पिता के भाई की पत्नी, तो ये गलत हो जाएगा। माता के पिता के भाई की पत्नी की बेटी, क्या बेटी है, नहीं, ये अपने माता के पिता की भाई की बेटी नहीं है तो ये गलत होगा, तो डी नहीं होगा। भाई की पत्नी तो होगा ही नहीं। अब देखिए माता के, तो देखिए माता के पिता के, तो ये देखिए पिता ऊपर है और पिता के भाई की पत्नी है, तो जो एस है अपनी माता के पिता के भाई की पत्नी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा और ये प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं हम, ये आपको ऐसे सोल्व करना है। चलो दूसरा एग्जाम्पल कीजिए सोल्व। यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ये अर्थ दिया है और ये समीकरण को सोल्व करना है, मतलब हमें यहाँ पर रिलेशन निकाल के बताना है। तो कीजिए, सोल्व करने की कोशिश करो। आप अभी जैसे मैंने बताया था वैसे वीडियो को रोको और सोल्व करने की कोशिश करो। हमें अब ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम क्या करेंगे सीधे इस समीकरण पे ध्यान देंगे, ठीक है। जल्दी सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले नंबर से ए और बी के बीच में रिलेशन देखेंगे। कौन सा चिन्ह है, भागित का है। कौन सा, भागित का है। अब भागित का अर्थ आप देख लो और डायग्राम बना लो। तो भागित का अर्थ ये कि जे भागित क्यू का अर्थ है कि जे क्यू की बहन है। क्या अर्थ है कि जे भागित क्यू का अर्थ ये है कि जे क्यू की बहन है। तो यहाँ पर भी ए भागित बी का अर्थ क्या हो जाएगा कि ए बी की बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर बना लो कि ए जो है वो बी की बहन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, ए बी की बहन है, तो ये मैंने बना लिया ए बी की बहन है। अब ए किसकी, बी की बहन है, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा लेता हूँ, ठीक है। डायग्राम इन दोनों का ऐसा बनेगा। आगे यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए इनमें दोनों में गुणे का चिन्ह है बी और सी के बीच में। तो गुणे का कहाँ पर, यहाँ पर देखिए जे गुणे क्यू का अर्थ है कि जे क्यू का पति है। यहाँ पर क्या कह रहा है, जे क्यू का पति, जहाँ पर गुणे का चिन्ह वहाँ पर पति का रिलेशन है। तो जे क्यू का पति है तो यहाँ पर भी बी सी का पति हो जाएगा। बी कौन हो जाएगा, सी का पति हो जाएगा, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और बी सी का पति है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे और ये पत्नी 100% हो जाएगी तो माइनस लगा लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है। और प्लस का अर्थ क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए जे प्लस क्यू का अर्थ है कि जे क्यू की माता है। यहाँ पर जे क्यू की माता है तो यहाँ पर भी सी डी की माता हो जाएगी। कौन हो जाएगी, सी जो डी की माता हो जाएगी, तो डी को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है। डी को कहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सी डी की माता, देखिए यहाँ पर माइनस भी लगा हुआ है। आगे देखिए, आगे इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का है और माइनस का अर्थ करा कि जे माइनस क्यू का अर्थ है कि जे क्यू का भाई है। जे क्यू का भाई है तो यहाँ पर जे क्यू का भाई है तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, डी ई का भाई हो जाएगा।
यहाँ पर जे क्यू का भाई है तो यहाँ पर डी ई का भाई हो जाएगा। तो डी जो कौन है, ई का भाई है, तो यहाँ पर ऐसी लाइन खींचेंगे और ई का भाई है तो ई को इसके पास में लिखेंगे और कौन भाई है, डी। डी ई का भाई है तो प्लस लगा लेंगे। ठीक है, हमने प्लस लगा लिया। फिर इन दोनों में वापस से और रिलेशन देखेंगे। यहाँ पर भागित का है और भागित का अर्थ ये कहा था कि जे भागित क्यू का अर्थ है कि जे क्यू की बहन है, तो यहाँ पर भी ई एफ की बहन हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, ई जो है वो एफ की बहन हो जाएगी, तो एफ को भी इसके पास लिखेंगे और ई कौन है, बहन है किसकी, एफ की, तो हमने उस पर चिन्ह लगा लिया। ठीक है, इतना क्लियर है, डायग्राम बना लिया होगा, ऐसा लिख लिया होगा। अब प्रश्न कह रहा है कि तो ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, बताओ। यानी कि जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना, यानी कि एफ का ए क्या लगेगा, एफ का ए क्या लगेगा, तो एफ यहाँ पर है। एफ कौन है, आप एफ को खुद को ले लीजिए। अब ये तो भाई बहन है, एफ की ये बहन है और ये भाई है, और ये अगर ये अपने भाई की कौन है, सी माता है, तो ये है कि इसकी भी सी माता होगी और इसकी भी कौन है, सी माताएं होगी, और बी इनका पिता होगा। ठीक है, तो ये तो इतना तो क्लियर है कि ये इनके क्या है, माता पिता है। अब यहाँ पर देखिए, एफ आप स्वयं हो और आप ये हो। ठीक है, और आपका पिता कौन है, तो आपका जो पिता है वो कौन है, बी है, और ए कौन है, इसने क्या कहा था कि देखिए ए, एफ का ए क्या लगेगा, तो आपका पिता कौन है, बी है, और बी की ये कौन है, तो बी की ये बहन है, ये कौन है, बी की बहन है, तो आपके पिता की वो बहन है। तो आपके पिता की बहन आपकी क्या लगेगी, तो ऑप्शन में देखेंगे पिता की बहन दिया है, हाँ हमें दिया है। आपके पिता की बहन तो आपको पता होगा बुआ लगती है, तो बुआ भी दिया है कोष्टक में और पिता की बहन भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। और यहाँ पर कभी कभी ना इन चिन्हों को पलटा भी दिया जाता है, जैसे यहाँ पर जे क्यू है तो यहाँ पर क्यू जे कर देता है, कभी कभी ऐसा क्यू और जे कर देता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। बाकी हमने ये दो प्रश्न किए हैं इस टाइप के, और ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कैसा लगा, ये आपको समझ में आ चुका तो ये मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो ये हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको नीचे लिख कर बता रखा हूँ। और थैंक यू, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। अब आपको बरेली लेसन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आप चाहे एसएससी में, सीजीएल, सीएचएसएल किसी भी एग्जाम के पीवाईक्यूज को लगा लीजिए, किसी भी बुक से प्रश्न को सोल्व कर लीजिए, आपका 100% प्रश्न सही होगा। चाहे आप रेलवे के प्रश्नों को या स्टेट एग्जाम, किसी भी कांस्टेबल के एग्जाम के प्रश्नों को सोल्व करो, 101% सही होगा। और मुझे कमेंट करके बताना। तो ये वीडियो कैसा लगा, कि आपको समझ में आ चुका, मुझे कमेंट करके बता दो। और अगला मैं कौन सा टॉपिक लेकर आऊँ, कौन सा चैप्टर लेकर आऊँ, ये मुझे कमेंट करके बता दो, ताकि मैं वो जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आ जाऊँ। ठीक है, और एक ही वीडियो में वो भी हम ख़त्म करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे अभी हमने यहाँ पर 1 घंटे में क्लास ख़त्म की, तो अगला भी 1 घंटे में पूरा चैप्टर ख़त्म करवा दूंगा। तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो वही आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी हम मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।